सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज से बहुत ही स्पेशल मैथ की सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि यहां पर सीटेट के लिए रामबाण साबित होने वाली है। और इस सीरीज़ में टोटल मैं 30 से 35 यहाँ पर वीडियो कराने वाला हूं। इन्हीं 30 से 35 वीडियो में आपकी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के यहाँ पर पूरे टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं। और इस सीरीज़ में टोटल में जितने भी यहाँ पर आपका थ्योरी पोर्शन है और साथ साथ में उसके क्वेश्चन, ये सभी मैं कराने वाला हूँ। तो अगर आपका भी टारगेट है कि आप मैथ में 30 नंबर लेकर के आएँ, तो आप लोग इस सीरीज़ से ज़रूर जुड़िए। आज इस सीरीज़ का फर्स्ट लेक्चर मैं कराने वाला हूँ और इस फर्स्ट लेक्चर में मैं डिविजिबिलिटी रूल, संख्या पद्धति का ही टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, जहाँ से आपके यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। 1 से 2 नंबर के हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो विभाज्यता की शर्त पर जो प्रश्न आते हैं वो आपसे पूछा जाता है कि 2 से विभाज्य कौन सी संख्या है, 5 से विभाज्य कौन सी संख्या है। इसी तरीके से आपसे 2 से लगा करके 11 तक जितनी भी विभाज्यता की शर्त पर क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को मैं आज इस लेक्चर में कवर कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहां पर है कि 2 से विभाज्यता की शर्त क्या होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि यदि कोई भी संख्या अगर दी गई है तो उसमें इकाई का अंक या तो आपको 0 दिख जाए। इकाई का अंक होता है, जैसे कि हमने 25 लिखा है अगर, तो इकाई का अंक ये होता है, इकाई इसको बोलते हैं, इकाई का अंक। और ये जो 2 है ये दहाई के अंक पर है। तो इस तरीके से मतलब कि यहाँ पर जो इकाई का अंक होता है उसमें क्या हमें नंबर देखने को मिले, 0 मिल जाए, 2 देखने को मिल जाए, 4, 6 या फिर 8। तो मतलब 2 का यहाँ पर मल्टीपल देखने को मिल जाए या फिर 0 आपको देखने को मिल जाए इकाई का अंक, तो वह संख्या जो होगी वो 2 से पूर्णतः यहाँ पर विभक्त होगी। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है 2, 7, 3, 4, 9, 8। मतलब कि ये एक संख्या दी गई है। तो इस संख्या में आपको बताना है कि क्या ये 2 से विभाज्य है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो अगर आप ये वाला पूरा टॉपिक देख लेंगे, पूरा ये वीडियो देखेंगे, तो आप सेकंडों में इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर बता दिया कि 0 होना चाहिए इकाई का अंक, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। तो आपने देखा कि इकाई का अंक यहाँ पर 8 दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है ये 2 से कटेगी। आप वहाँ पर टिक लगा देंगे कि ये संख्या जो है 2 से विभाज्य हो जाएगी, बस आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से इसके काफ़ी इजी क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 में ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पेपर 2 जो है आपकी कैलकुलेशन में ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो आप अगर पेपर 1 चाहे दे रहे हो सीटेट का, चाहे पेपर 2 दे रहे हो, दोनों के लिए ये जो सीरीज़ मैं करा रहा हूँ, इन दोनों को ध्यान में रख के और काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक है उन्हीं को मैं डिस्कस कराऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि 87, 15 और 90। इसमें देखिए आप इकाई का अंक 0 दिख रहा है आपको। इसका मतलब है कि ये संख्या क्या होगी, यहाँ पर 2 से विभाजित हो जाएगी। अब अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पर 2 से विभाजित भी करके देख देते हैं। चलिए हम इसको 2 से विभाजित करते हैं। तो देखो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 1 बचा 13 हो गया, 2 छंग 12, फिर 1 बचा 14, 2 सते 14, फिर 2 चौके 8, 9 में से 8 गया तो 1 बचा 18, 2 नाम 18। देखिए ये पूर्णता विभक्त तो हो रही है ना ये संख्या 2 से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ये क्या हो जाएगी, 2 से विभाजित होगी। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अगर इकाई का अंक आपको 0, 2, 4, 6 या फिर 8 दिख जाए तो वो संख्या क्या होगी, यहाँ पर 2 से विभाजित होगी और वो पूर्णता विभाजित होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर करके हम देख लेते हैं कि यहाँ पर दिया गया है 28, 56, 98, 12 निम्न में से कौन सी संख्या से विभक्त होगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है 5 से विभक्त होगी, 3 से विभक्त होगी, 2 से विभक्त होगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या देखना है। सबसे पहले अभी आपने पढ़ा है कि 2 का विभाज्यता की शर्त आपने पढ़ी है। तो अभी आपको क्या देखना है कि इकाई का अंक क्या आपको देखने को मिल जाए, 0 देखने को मिल जाए, 2, 4, 6 या फिर 8 देखने को मिल जाए। अगर 10 मिलेगा तो फिर से इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 10 लिखने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पर 2 मिल रहा है ना आपको इकाई का अंक, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 से ये विभाज्य हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप केवल देखते ही यहाँ पर आंसर कर ले रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि 3 से विभाज्यता की शर्त क्या होती है। तो देखो 3 से विभाज्यता की शर्त जो है इंपॉर्टेंट भी है और आपके एग्जाम में खूब पूछी भी जाती है। तो आपको करना क्या है कि केवल ये वाली लाइन आपको ध्यान रखना है।
कि यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसका मतलब है कि जो कोई संख्या यहाँ पर हमें दी गई हो उसके सभी अंकों का योग कर लीजिए। जैसे यहाँ पर ये वाली एक संख्या दी गई है कि 46, 31 और 4, तो 46, 31 जो 4 है इन सभी के अंकों का आप योग कर दीजिए, मतलब 4 + 6 + 3 + 1 और +4। अब देखिए क्या ये जो जोड़ करके संख्या बनेगी क्या 3 से विभक्त होगी? तो देखिए 4 + 6 10, 10 और 3 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18 हो जाएगा। अच्छा, जो 18 यहाँ पर जोड़ करके बना है क्या ये 3 से विभक्त होगा? तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, 3 छः 18 होता है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये भी पूर्णतः क्या होगी? 3 से विभक्त होगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो कभी भी आपसे 3 की विभाज्यता की शर्त पूछे तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है कि सभी संख्याओं का, जो भी संख्या दी गई है उनके सभी नंबर्स को क्या करना है? आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद देखना है कि क्या जो ऐड करने पर हमें नंबर मिला है वो 3 से विभक्त हो रहा है। अगर वो विभक्त हो रहा होगा मतलब कि डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो आपको क्या कर देना, वहाँ पर 3 वाला आंसर आपको टिक कर देना। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट और एक देख लीजिए, 2 + 3 + 4 यहाँ पर दिया गया है, मतलब 234 दिया गया था तो हमने क्या किया यहाँ पर ऐड कर दिया। तो देखो 2 + 3 5 और 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 भी 3 से विभक्त है, इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाजित होगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसी का हम क्वेश्चन एक देख लेते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है 23 65 98 निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाज्य है? अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 से देखना। तो देखो यहाँ पर ये 2 से क्या विभाजित होगी? अभी आपने 2 की विभाज्यता की शर्त पढ़ी, 0 होना चाहिए इकाई का अंक, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 8 इकाई का अंक दिख रहा है, इसका मतलब 2 से तो हो ही जाएगा ये विभक्त संख्या। अच्छा, 3 से अभी मैंने पढ़ाया है कि 3 से आप कैसे विभाजित करेंगे, तो सभी संख्याओं को क्या करना होता है? आपको जोड़ देना होता है। चलिए जोड़ दीजिए, 2 + 3 + 6 + 5 + 9 + 8, यही तो संख्या है। ऐड करिए, 2 + 3 5, 5 और 6 11, 11 और 5 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 9 कितना होगा? 25, और 25 और 8 कितना हो जाएगा? 33 होगा। अच्छा, 33 क्या यहाँ 3 से विभक्त होगा? बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, तो देखो 11 यहाँ पर आ गया, इसका मतलब है 3 से विभक्त होगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? अब तो 2 से भी ये संख्या विभक्त हो रही है और 3 से भी विभक्त हो रही है। इसका मतलब है कि जो हमारा सी ऑप्शन है वो एकदम से करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों से यहाँ पर जो है विभक्त हो रही संख्या, मतलब 2 से भी विभक्त हो रही है और 3 से भी विभक्त हो रही है। तो इसका मतलब है कि ये संख्या जो है 2 और 3 मतलब ए और बी दोनों से यहाँ पर विभक्त होगी। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो वहाँ पर आपको जल्दी नहीं करनी है, अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपके क्वेश्चन क्या होंगे? गलत हो सकते हैं। जैसे आपने वहाँ ऊपर देखा कि 8 दिया गया इकाई का अंक, इसका मतलब है कि 2 से विभक्त होगी, तुरंत लगाया निकल लिए आप, तो क्या होगा? आपके क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन जो है वहाँ पर किस तरीके से दिए गए हैं ये भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर जैसे आपने 2 से देख लिया, फिर 3 से भी आपको देखना कि क्या ये संख्या 3 से विभक्त हो रही है। अगर हो रही है तो बिल्कुल वहाँ पर आपको जो अगला ऑप्शन है उसको देख करके दोनों को यहाँ पर करेक्ट करना है। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में करना है, बहुत ही पेशेंस के साथ। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो इस तरीके की गलतियाँ भी मैं यहाँ पर बताता रहता हूँ, तो आप जो है ध्यान अगर रखेंगे तो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी वहाँ गलत आपसे नहीं होंगे क्वेश्चंस, आपके 100% करेक्ट होंगे क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ आपके लिए एकदम से रामबाण साबित होने वाली है। इस सीरीज़ में मैं बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ और सारे टॉपिक मैथ के A to Z मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा। तो आप लोग निश्चिंत होकर के चैनल से जुड़ जाइए, सीरीज से जुड़िए। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं 4 से विभाज्यता की शर्त। तो जो 4 से विभाज्यता की शर्त है उसको क्या हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए देख लेते हैं कि यदि दी गई संख्या के इकाई दहाई का अंक 0 हो अथवा इकाई दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित हो रही होगी तो वो जो संख्या होगी वो 4 से क्या हो जाएगी? पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। देखो आपको ध्यान रखना है कि इकाई और दहाई का अंक अगर आपको 0 मिल जाए, मतलब कौन सा अंक मिले? इकाई का अंक, और कौन सा मिल जाए? दहाई का अंक। आपको या तो डबल 0 मिल जाए देखने को,
या फिर जो लास्ट का संख्या है वो 4 से यहाँ पर क्या होना चाहिए, विभक्त होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये दिया गया है 73, 41 और 500। तो देखिए ये इकाई का अंक भी जीरो है और दहाई का अंक भी जीरो है। इसका मतलब है कि ये जो पूरी संख्या है ये आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा क्या है, हमने बताया कि जो लास्ट में इकाई और दहाई का अंक है वो 4 से विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा वाला एग्जाम्पल जो है 60, 12, 34 और 16। देखो 16 लास्ट में इकाई और दहाई में क्या है, 16 आपको दिख रहा है। अब ये 16 जो है ये 4 से आराम से क्या हो जाएगा, यहाँ पर विभक्त हो जाएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना। तो देखो ये 16 क्या होगा, 4 चौके 16 पूरी तरीके से विभाजित होगा। इसका मतलब है कि ये जो संख्या होगी ये भी क्या हो जाएगी, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अभी मैंने 2 की विभाज्यता बताई, 3 की विभाज्यता बताई और 4 की बताई है। देखो 2 की विभाज्यता में क्या था कि लास्ट में जो इकाई का अंक होता है, संख्या के लास्ट में क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 या 6 या फिर 8 होना चाहिए। 3 से मैंने क्या बताई विभाज्यता की शर्त, कि सम करना है सभी संख्याओं को, मतलब जो भी आपको संख्या दी गई उनके डिजिट को सम करना है। अगर वो डिजिट सम करने पर आपके जो है 3 से विभाजित हो रही तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। अब मैंने 4 से जो विभाज्यता की शर्त बताई है वो बताई कि अगर इकाई और दहाई मतलब लास्ट में 2 डिजिट जो आपको दिखे, या तो 0 दिख जाए, डबल 0 दिख जाए, या फिर जो लास्ट की 2 डिजिट दिखे मतलब इकाई और दहाई की संख्या, वो 4 से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। तभी वो संख्या जो होगी वो 4 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। चलिए इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि 54, 23, 97, 00 तथा 13, 45, 67, 24 दोनों संख्याएं निम्न संख्या से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो आपको बताना है कि ये जो संख्याएं हैं क्या ये पूर्णतः विभाजित होंगी। अच्छा ये 11 से तो नहीं होंगी, 5 से भी नहीं होंगी, 9 से अभी मैंने पढ़ाए नहीं है। देखो 4 से मैंने अभी बताया ना कि या तो इकाई दहाई का अंक क्या होना चाहिए, डबल 0 होना चाहिए, या जो यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट मिले वो 4 से विभाजित होने चाहिए। तो देखो पहले वाले में आपको डबल 0 दिख रहा है, दूसरे वाले में 24 दिख रहा है। अच्छा 24 क्या 4 से है, तो 4 छंग 24 पूरी तरीके से विभाजित है। इसका मतलब है कि ये जो दोनों संख्याएं हैं ये 4 से पूर्णतः विभाजित होंगी। इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 से विभाज्यता की शर्त। अच्छा 5 से विभाज्यता की शर्त क्या होती है कि इकाई का अंक या तो आपको 0 दिख जाए या फिर 5 होना चाहिए। मतलब इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो आपको 0 दिखे या फिर 5 दिखे, तभी वो संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, 24, 35, 76, 0। अब देखो इसमें इकाई का अंक आपको क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, यहाँ पर 0 है। तो इसका मतलब है कि ये संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित होगी। इसी तरीके से 43, 23, 45 और 85 इसमें भी देखो इकाई का अंक क्या है, 5 है। अभी मैंने बताया कि 5 से विभाज्यता की शर्त में या तो संख्या का क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। तो इसका मतलब है कि ये दोनों संख्याएं क्या हैं, 5 से विभाजित हैं। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि 46, 78, 95 संख्या निम्न में से कौन सी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। अच्छा 2 से विभाजित तो होगी नहीं, यहाँ पर ए ऑप्शन क्या है, 2 से विभाजित। तो 2 से विभाजित का अभी मैंने बताया था कि 2 से विभाजित तभी होगी या तो 0 होना चाहिए वहाँ पर, या फिर 2, 4, 6 या फिर 8 होना चाहिए। तो ये तो नहीं है कोई भी संख्या यहाँ पर इकाई का अंक, तो ये ए ऑप्शन क्या हो गया, क्रॉस हो गया। 7 से अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो ये आपको ध्यान नहीं रखना। अब लास्ट में इकाई का अंक आपको 5 दिख रहा है ना, इसका मतलब है कि ये संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभक्त होगी। चलिए देख भी लेते हैं, अगर आपको ना लगे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जो है 5 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए देखो 5 9 45, 46 1 बचा, 17 हो गया, 5 3 15, 2 17, फिर हो गया 28, 55 25, 3 28, 39 हो गया, 5 7 35, 4 बचा, 5 9 45। देखिए पूरी तरीके से आपकी ये संख्या क्या है, 5 से विभाजित हो रही। इसका मतलब है कि ये संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित होगी, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट जो विभाज्यता की शर्त है वो है 6 से विभाज्यता की शर्त। देखो 6 से विभाज्यता, अगर हम 6 नंबर देखें, जो संख्या 6 है ये किससे मिलके बना है, 2 गुणे 3 से मिल करके बना है 6। तो अगर यहाँ पर 6 से अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि 2 की विभाज्यता की शर्त क्या थी और 3 की विभाज्यता की शर्त क्या थी। अगर इन दोनों को ये नंबर फॉलो कर रहा होगा, जो भी नंबर दिया होगा आपके एग्जाम में, क्वेश्चन में जो भी दिया होगा, वो संख्या क्या हो जाएगी, 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी।
अब 2 से मैंने बताया था कि 2 से विभाज्यता की शर्त क्या होती, 0 होना चाहिए इकाई का अंक, या फिर 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 से मैंने बताया कि सभी डिजिट का आपको क्या करना है, सम करना है, मतलब जोड़ देना है। उसके बाद जो नंबर आएगा वो 3 से विभाजित अगर है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। इस तरीके से अगर वो संख्या 2 और 3 दोनों का यहाँ पर पालन कर रही है, विभाजित कर रही शर्त को यहाँ पर वो वेरीफाई कर रही, तभी वो क्या होगा, संख्या यहाँ पर 6 से विभाजित होगा। तो यही मैंने बताया कि यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्यता की शर्त का पालन करे तो पूरी संख्या यहाँ पर 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखो ये संख्या क्या दी गई है, यहाँ पर दिया गया है 73, 51, 2। अब देखो इकाई का अंक आपको 2 दिख गया, इसका मतलब है कि ये संख्या क्या होगी, यहाँ पर 2 से तो विभाजित होगी। अब देखो 3 से विभाज्यता की शर्त में क्या होता है, सभी डिजिट का आप सम कर दीजिए, 1 और 2। अब इसको मैंने क्या कर दिया, सभी को ऐड किया, ऐड करने पर कितना आ जाएगा देख लीजिए, 7 + 3 10, 10 और 5 15, 15 1 16, 16 और 2 18। अच्छा 18 क्या है, 3 से विभाजित होगी ना, 3 6 18। तो यहाँ पर ये संख्या 2 और 3 दोनों को यहाँ पर क्या हो रही, शर्त पूरी कर रही, इसका मतलब है ये संख्या 6 से विभाजित होगी। चलिए 6 से देख लीजिए, 6 कम 6 हो जाएगा, 12 हो गया, 6 दूनी 12, 1 बचा, 15 हो गया, 6 दूनी 12, 3 15, 31 हो गया, 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12। देखिए ये 6 से पूरी संख्या कट रही, इसका मतलब है कि ये संख्या क्या होगी, यहाँ पर 2 और 3 दोनों का यहाँ पर पालन कर रही शर्त का है, तो 6 से भी विभाजित होगी। चलिए अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि 7 से विभाज्यता की शर्त। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 7 से विभाज्यता की शर्त होती क्या है। तो कोई भी एक संख्या, जो अंक की संख्या दी गई हो, वो 6 बार या उससे गुणज में, मतलब 6 बार आए या फिर 12 बार वो संख्या आ जाए, फिर 18 बार आ जाए, 24 बार आ सकती। तो इस तरीके से अगर वो रिपीट हो रहा है नंबर, पुनरावृत्ति से यहाँ पर बनी संख्या 7 से पूर्णता क्या हो जाएगी, विभक्त होगी। अब देखिए यहाँ पर दो जो यहाँ पर दिया गया, 1 2 3 4 5 और 6, इसका मतलब है कि 6 बार ये संख्या क्या आई है, रिपीट हुई है। इसका मतलब है कि ये पूरी संख्या जो होगी वो 7 से विभक्त हो जाएगी। इसी तरीके से 5 देख लीजिए, क्या 6 बार है, बिल्कुल यहाँ पर 6 बार है, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी 7 से विभाज्य हो जाएगी, मतलब विभक्त होगी, डिविजिबल होगी। अब इसी तरीके से देखिए 6 भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर 7 से ये विभाज्य होगा। देखो कोई भी संख्या अगर 6 बार वो रिपीट होती है, अपने आप के नंबर को वहाँ पर रिपीट करती है, तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा एक और आपको ध्यान रखना है कि वो संख्या अपने रिपीटिशन में, जैसे 6 बार आ जाए, 12 बार वो नंबर आ जाए, फिर 18 बार आ जाए, 24 बार आ जाए, तो जो जितने बार भी यहाँ पर 6 के रिपीटिशन में आएंगे तो वो संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त होगी, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर नोट आपको याद रखना है कि ऐसी संख्याएं 3, 11, 13, 37 और 1001 से भी पूर्णतः विभक्त होंगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना। कोई संख्या अगर 6 बार रिपीट कर रही है तो वो 3 से विभाज्य होगी पूर्णतः, 11 से होगी, 13 से होगी, 37 से होगी और यहाँ पर 1001 से भी पूर्णतः विभक्त होगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब 9 से विभाज्यता की शर्त देख लेते हैं। तो जो 9 से विभाज्यता की शर्त है वो 3 के विभाज्यता की शर्त के बिल्कुल सिमिलर है। 3 की विभाज्यता क्या थी, यहाँ पर हमें सभी डिजिट का सम कर देना होता था, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या करना है, आपको डिजिट का सम करना है। अगर वो डिजिट जब ऐड हो करके जो भी संख्या बनेगी वो अगर 9 से विभाजित होगी तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 9 से विभक्त हो जाएगा। यही मैंने यहाँ पर देखो लिखा है कि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब जैसे यहाँ पर आपको दिए गए हैं 2 एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर दिया गया 72, 13 और 41, इसके सभी डिजिट का हमें क्या करना, सम करना। तो 7 + 2 + 1 + 3 + 4 और +1। अब इसको ऐड कर लीजिए, 7 + 2 9, 9 और 1 10, 10 3 13 और 13 और 4 17, 17 और 1 18। इसका मतलब है ऐड करने पर ये कौन सी डिजिट बन गई, 18। अच्छा 18 क्या 9 से यहाँ पर विभाजित होगा, बिल्कुल 9 दूनी 18। इसका मतलब है कि ये 72, 13, 41 जो संख्या है ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए एक और यहाँ पर एग्जाम्पल है, इसको भी ऐड करके देख लेते। तो 8 + 7 + 6 + 5 + 1, तो क्या हो जाएगा, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 5 21 और 5 26, 26 और 1 27।
अच्छा 27 क्या 9 से होगा, तो 9 तिया 27 बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भी डिजिट क्या होगा, यहाँ पर 9 से विभाजित हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि 9 से विभाजिता और 3 से विभाजिता आपको एकदम से सेम होती है। तो आपको ध्यान रखना है इसको। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। और लास्ट यहाँ पर ये है कि 11 से विभाजिता की शर्त। 11 से भी बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको लिख लीजिए। यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों के योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर कितना होना चाहिए, 0 हो, या फिर 11 के यहाँ पर क्या होना चाहिए, 11 से वो गुणज में होना चाहिए। जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, है ना, 33 आ जाए, फिर 44 आ जाए। तो इस तरीके से जो भी संख्या बनेगी वो 11 से क्या होगी, पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखो सम स्थान और विषम स्थान क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर 8 दिया गया है, फिर 3 दिया गया है, फिर 1 है। तो ये जो 3 डिजिट हैं 8, 3 और 1, ये विषम स्थान पर हैं। विषम मतलब है कि यहाँ पर पहले स्थान पर है, फिर तीसरे पे है, फिर पांचवें पे है। अब देखो ऊपर यहाँ पर हम कर लेते हैं, दूसरे यहाँ पर थोड़ा कलर से हम करके बता देते हैं आपको, जैसे हम इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर दूसरे डिजिट 8 है, फिर यहाँ पर क्या है 5 है, और फिर 5 है। अब ये जो डिजिट हैं ये सम स्थान पर हैं, दूसरे पर है, देखो चौथे पर है, और फिर यहाँ पर छठे पर है। तो ऊपर क्या है, सम स्थान है, नीचे क्या है, विषम स्थान। अब इन सबको क्या करना है, योग का अंतर। पहले तो योग कर लेना। तो योग कितना आ जाएगा, देखो 2 + 5 7, और 5 12 यहाँ पर ऊपर आ गया। नीचे 8 और 3 11 और 1 12, तो नीचे भी 12 आया और ऊपर भी 12 आ गया। अब इनका क्या करना, अंतर निकाल देना। अंतर मतलब माइनस कर देना है। तो माइनस करेंगे, 12 से 12 आप घटाएंगे तो 0 ही तो बचेगा। तो जब 0 आ जाए, अभी मैंने बताया कि योग का अंतर कितना आना चाहिए, 0 आ जाए या फिर 11 के गुणज में आ जाए। जैसे अभी मैंने बताया 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए। तो ये जो संख्याएं आ जाए, जैसे अभी मैंने बताया 11, 22, 33, 44, ये अगर संख्याएं आपकी आती हैं या फिर 0 मिल जाए तो वो संख्या क्या होगी, पूर्णतः 11 से विभक्त होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ यहाँ पर मैंने जो कराई हैं विभाज्यता की शर्त, इससे 1 से 2 नंबर जो है आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और अगर नहीं भी पूछा जाएगा इससे, तो ये मान के चलिए अगर आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। आपको अगर कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो अगर ये अच्छे से देख लेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग होने वाली है आपकी कैलकुलेशन। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसको डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।